राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी एस चांद केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 211 एंड 212 पे अवेलेबल हो जाएंगे आपकी बुक में। साथ ही इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से 51 तक करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं और घर पे बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ में मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। द मास नंबर ऑफ टू एटम्स एक्स एंड वाई आर सेम। मतलब एक्स का जो मास नंबर है, जो वाई का मास नंबर है, दोनों का सेम है, 40 है। बट द एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। पर एक का एटॉमिक नंबर 20 है और एक का एटॉमिक नंबर 18 है। तो एक्स एंड वाई किसके एग्जाम्पल हैं? देखिए, दो टर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स कौन होते हैं? आइसोटोप्स वो आपके होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। और आइसोबार्स कौन होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। तो ये जो आपको एग्जांपल दे रखे हैं, तो इनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोबार्स होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक होने वाला है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। एन एटम कैन हैव ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बट नो इलेक्ट्रॉन। देखिए, कोई भी एटम को न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए? प्रोटॉन जितने होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। ठीक है, जो न्यूट्रॉन है वो मास नंबर को शो करते हैं। तो इन्होंने बोला एन एटम कैन हैव ओनली प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, अगर एटम है तो न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। फिर है एन एटम कैन हैव ओनली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन नो प्रोटॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन है पर प्रोटॉन नहीं है, तो ये भी बात गलत है भैया। इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, तो ये भी गलत। फिर थर्ड है एन एटम कैन हैव ओनली इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा बट न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो सकता है। कैसे? तो हमारी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का एग्जाम्पल आप जानते ही हैं। इसमें आपका एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है पर न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और हाइड्रोजन हमारा एग्जाम्पल भी है इसका, और एटम न्यूट्रल भी हो जाएगा इस केस में। तो ऑप्शन सी आपका ठीक होगा। फिर पूछा है एन एटम मस्ट ऑलवेज अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं है। देखो, हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बाकियों के केस में होगा पर हाइड्रोजन के केस में नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक आएगा। थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसपे ध्यान देना होगा, वरना आप ऑप्शन डी लगा कर आएंगे, जो कि सही नहीं होगा। 38 है देयर आर टू स्पीशीज रिप्रेजेंटेड दिस। तो देखो, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, मतलब कि मास नंबर डिफरेंट है और दोनों का जो एटॉमिक नंबर 17 ही होगा। दिया नहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, मास नंबर जब डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है? दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, they have physical properties are same, they have same number of protons, they are isobars of same element। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया इसका भी एटॉमिक नंबर 17 होगा और इसका भी एटॉमिक नंबर 17 होगा। तो एटॉमिक नंबर किसको शो करता है? प्रोटॉन को। तो दोनों में सेम एटॉमिक नंबर है, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है 38 का वो ठीक हो जाएगा। 39 है आपका द रेडियो एक्टिव द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। माने ऐसे आइसोटोप जो रेडिएशन शो करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। अलग अलग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट में किसको यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60 है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक आ जाएगा। यहाँ पे आयोडीन 131 को गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40, एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1 आर। तो वैलेंसी 1 हमेशा किसकी होती है? ऑलवेज मेटल? नहीं, ऐसा नहीं है। मेटल की +1 भी होती है, +2 भी होती है, +3 भी होती है। ऑलवेज अ नॉन मेटल नो, इसकी भी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 1 3 ये तीनों शो करता है। ऑलवेज अ मेटलॉइड नो, इसकी 4 होती है।
तो इधर मेटल और नॉन मेटल, हाँ, क्योंकि देखिए 1 मेटल भी शो कर सकता है, नॉन मेटल भी शो कर सकता है। तो 40 का जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक हो जाएगा। 41 इन सैंपल ऑफ इथाइल इथेनोएट, ये आपको इथाइल इथेनोएट दे रखा है। द 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ऑब्वियसली प्रोटॉन भी सेम होंगे, है ना। बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो मतलब क्या है, मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो यही तो बोलते हैं एटॉमिक नंबर सेम है और मास डिफरेंट है तो आइसोटोप्स होते हैं, तो इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो ऑक्सीजन होंगे वो एक दूसरे के आइसोटोप होने चाहिए, क्योंकि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका की एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, लेकिन मास नंबर अलग है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, तो इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, one of the oxygen atom has gained electron, no. one of the oxygen atom gained proton, no. 2 oxygen atoms are isotope, बिल्कुल। तो यहाँ पे 41 का सी सही आएगा। जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमको दे रखी थी यहाँ पर, that they have number of electron same but different number of neutron, तो इस इंफॉर्मेशन से हम पता लगाए कि ये आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, डिफरेंट मास होते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन के नंबर भी डिफरेंट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं। ये आपका लास्ट पेज है इस वीडियो का, सारे के सारे क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसमें से कौन इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करेगा। देखिए जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो लूज जो कर रहा है वो भी इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करेगा, और नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करेगा। तो जो ना तो गेन करते हैं ना लूज करते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करेंगे। तो जिनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जनरली इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करते। कैल्शियम का बात करें तो 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,8,8,2 तो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा। क्रोमियम भी आपका +2+3 दिखाता है। कार्बन जो है 6 होता है एटॉमिक नंबर, 2,4 तो इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ना लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। फिर है आपका द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रेफाइट एटम। देखिए जो ग्रेफाइट है वो पूरी तरीके से कार्बन का बना है, एक्चुअली ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है। तो अभी यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो कार्बन से बना है ग्रेफाइट, तो मैंने अभी बताया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं 4, तो यही इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी डी। तो ए का दे रखा है 2,8,2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 13 के लिए 2,8,3, 15 के लिए 2,8,5 और 3 के लिए 2,1। फिर पूछा है द एलिमेंट विच कैन नॉट फॉर्म कैटायन, इसमें से कौन सा कैटायन नहीं बनाएगा। देखिए अगर आउटर मोशन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लूज करेगा कैटायन बनाएगा, लेकिन अगर 5, 6, 7 है तो गेन करेगा और एनायन बनाएगा। तो यही पूछा कि कौन सा कैटायन नहीं बनाएगा। तो देखिए 2 लूज करके ए वाला बना लेगा, तो ये तो नहीं है। 3 लूज करके बी वाला भी बना लेगा, ये नहीं है। पर सी वाले में आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो सी वाला है जो कैटायन नहीं बनाएगा, एनायन बनाएगा, तो 44 का सी वाला ठीक हो जाएगा। अब आता है द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फाइड आयन। तो यहाँ पर आपको S2 नेगेटिव दे रखा है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल का वो होता है 16, 2,8,6, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर ली है इसने, तो यहाँ पे 6 + 2 हो जाएगा, तो 2,8,8। तो क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो डी वाला आएगा 45 के केस में। फिर आता है 46, फॉर एन एलिमेंट Z = 9, एटॉमिक नंबर 9 दे रखा है, बैलेंसी कितनी होगी, तो 2,8 9, 2,7, तो 7 और 2 9 हो गए टोटल एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 हो गया। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यही इसकी बैलेंसी होगी, तो सी आपका ठीक होगा। आउटरमोस्ट शेल में आपको अगर आउटरमोस्ट शेल में 5, 6, 7 या 8 दे रखे हैं तो 8 से माइनस करके देख लीजिए, वही बैलेंसी होती है। दिस इज गोइंग टू बी 1। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है,
4 element W, X, Y, Z contain 8, 11, 9 and 17 proton and per atom respectively. The element which cannot form an anion most likely to, जो anion नहीं बनाएगा, माने कि जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। अगर हम 8 की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, भैया ये तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा। 11 की बात करें 2,8,1, तो इसके ऑटोमोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो लूज करेगा तो कैटायन बनाएगा। तो जो आपका X है वो बनाएगा कैटायन, वो एनायन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे 47 का बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 48 की बात करते हैं। द 4 एटॉमिक स्पीशीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एट फॉलोज, इसमें 4 आपको शो कर रखी हैं। आउट ऑफ दीज 2 स्पीशीज कैन बी फॉर्म्ड आइसोबार्स, इसमें से कौन कौन सी 2 स्पीशीज आइसोबार बनाएंगी? आइसोबार की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। तो देखिए सब x x x है, तो मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर देखिए सेम किस में है, 60, 61, 58, 60। तो यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं, सॉरी, अगर आइसोबार की बात करते हैं तो आइसोबार में इसका उल्टा होता है। आइसोबार में होता क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आइसोबार में आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका डिफरेंट होता है और जो मास नंबर होता है सेम होता है। तो मास नंबर देखिए 200 वाला और ये 200 वाला सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही ऑप्शन आने वाला है। तो 48 का जो सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा आइसोबार के केस में। आइसोटोप इसका जस्ट अपोजिट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49। देयर आर 4 एलिमेंट्स PQRS having the atomic number 44, 18, 10 or 16. The element which can be exhibit covalency as well as electrovalency. ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कोवैलेंसी भी शो करेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी भी शो करेगा? तो देखिए 2,2 ये सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। 2,8,8 ये तो ना कोवैलेंसी शो करेगा ना इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि ऑटोमो शेल पूरा फिल्ड है। फिर 2,8 ये भी नहीं शो करेगा क्योंकि ये भैया जिनके ऑटोमो शेल फिल होते हैं उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। फिर 2,8,6 तो इसके केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, सल्फर के जैसा होता है ना ये, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, साथ में ये आपकी 4 कोवैलेंसी भी दिखा सकता है 4। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है 49 का वो सही आएगा। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर के जो MCQ किए थे उसमें बताया था कि सल्फर है +2 +4 और +6 शो करता है, तो उस हिसाब से दोनों तरह की वैलेंसी शो कर सकता है, वही एटॉमिक नंबर है। 50 की बात करें क्योंकि d ऑर्बिटल इनके पास वैकेंट होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ x एलिमेंट इज 8, एक x एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, एक एलिमेंट y है उसका एटॉमिक नंबर 4 है। बोथ दीज एलिमेंट कैन एग्जिबिट अ बैलेंसी ऑफ, जो दोनों ही जो एलिमेंट है उनकी बैलेंसी क्या हो सकती है? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दोनों के केस में 2 होगी। तो बी का जो आप जो 50 का जो बी है वो ठीक आएगा। फिर पूछा है द आइसोटोप ऑन एलिमेंट कंटेन, जो आइसोटोप है उसमें क्या क्या होता है? तो जो आइसोटोप्स है उसमें एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। तो देखिए यहाँ बोला है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होते, ए गलत हो गया। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी गलत हो गया। फिर आता है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नो ये भी नहीं होता। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ पे डी वाला सही है। बच्चों डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।